बताइए। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो लिखिए ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अच्छा, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन याद है क्या? y बराबर Yes, sir. a की पावर x। चलो पहले इसको लिखते हैं हेडिंग ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो y इज इक्वल टू log x बेस a, है ना? अच्छा, इसमें कुछ जो नए स्टूडेंट अभी ज्वाइन किए हैं, है ना, 3-4 फ्रेंड जो अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं 11th वाले, तो उनको हो सकता है अभी ये समझने में दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, तो वो 1-2 क्लास का और वेट करें, है ना? और उसके पहले तक क्या कर सकते हैं वो कि जो पुराने जो लेक्चर्स हैं वो देखना स्टार्ट कर दीजिए। डेली 2 लेक्चर देखेंगे, है ना, तो जल्दी कवर हो जाएगा। एक तो लेक्चर के बाद फिर जो स्टार्ट हुआ वहाँ से पूरा समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा कम समझ में आ सकता है क्योंकि पहले से ये रिलेटेड पार्ट चल रहा है अभी, ऐसा। ठीक है, अच्छा ये बताओ y बराबर log x बेस a पे x और a पे क्या कंडीशन है? x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू क्या? 1। अच्छा, जैसे वहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ बनाया था y इज इक्वल टू क्या, a की पावर x में, वहाँ पे भी यही था कंडीशन कि a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। तो वहाँ पे 2 केस लिया था, है ना? दो केस क्या लिया था कि a ग्रेटर देन 0 है और 1 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा? a या तो 0 से 1 के बीच में होगा या a 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। याद आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि a 0 से बड़ा है लेकिन 1 के बराबर नहीं है, तो a जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है यहाँ पे। तो केस फर्स्ट, व्हेन a लाइंग बिटवीन क्या, 0 to 1, a लाइंग बिटवीन 0 to 1। तो y बराबर क्या है जी यहाँ पे? log x बेस a जो है वो क्या है? 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में बताइए कोई नंबर क्या ले ले? 1/2 ले लिया, ठीक है ना? अब हमें इसका देखिए ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ऐसा ही ग्राफ इसी तरीके से उसका भी ग्राफ बनाया था y बराबर a की पावर x का, कि जब a 0 से 1 के बिटवीन में है तो a हमने 1/2 ले लिया था, अगर याद आ रहा होगा तो आपको। फिर हमने क्या किया था, x की कुछ वैल्यूज रखा था, फिर y निकाला था ना, कुछ पॉइंट्स निकाले थे। याद आ रहा है? यस सर। उसी तरह यहाँ पे वही चीज़ करने जा रहे हैं कि कुछ x रखेंगे तो कुछ उसके करस्पॉन्डिंग y निकालेंगे। तो यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा y, है ना? कौन सी x की वैल्यू रखें? अच्छा, x आप जो भी रखेंगे वो मस्ट भी कैसा होना चाहिए?
पॉजिटिव, Positive. ठीक है, तो नेगेटिव नहीं रख सकते आप। तो x रखा हमने 1/8, 1/4, ठीक है, 1/2, फिर 1, फिर 2, फिर 4 एंड देन क्या रखा 8। बताओ y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या क्या आएगी? अगर x 1/8 है तो 1/2 का कौन सा पावर 1/8? 3। अगर x की वैल्यू 1/4 है तो log 1/4 बेस हाफ की वैल्यू कितनी आएगी? 2 2। और 1/2 पे वैल्यू 1। 1 पे कितना आएगा? 0 0। log 1 इज 0। हाँ, x की जगह 2 रख रहे हो, log 2 बेस हाफ, हाफ का कौन सा पावर 2 के बराबर है? -1। फिर 4 बेस हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? -2 और 8 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। अब हम इन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे तो यहाँ से हमें ग्राफ मिलेगा log x बेस a का, जिसमें a जो है वो 0 से क्या है 1 के बिटवीन में है। तो देखिए इसका कैसा ग्राफ दिखेगा। है ना? तो 1/8 अगर इन पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करें कि 1/, पॉइंट्स मतलब क्या हो गया 1/8 कॉमा क्या 3, नेक्स्ट पॉइंट इज 1/4 कॉमा क्या 2। तो x 1/8 है तो y की वैल्यू कितनी है 3 है, ये वाला पॉइंट। फिर x है ना, x 1/8 है तो y की वैल्यू क्या है 3, ये वाला पॉइंट। फिर x 1/4 है तो y की वैल्यू कितनी है? सही, 2 है। x Yes. हाफ है तो हाफ पे कितनी है 1, वैल्यू? 1 है। 1 पे कितनी है? 0 0. है। 2 पे कितनी है? -1 है। 4 पे कितनी है? अरे कहाँ चला गया, चलो हाफ। 1/8 पे क्या आ रहा था 3, फिर 1/4 पे 2, 1/2 पे 1, 1 पे 0, 2 पे -1, 3 पे सॉरी 4 पे, 4 पे बताइए, -2. 4 पे -2 है ना, 4 पे -2, 8 पे -3, तो 8 पे -3 ऐसा इधर आएगा फिर कहीं पे। तो दिख रहा है ना कि ग्राफ इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा, राइट? बताइए। Yes. तो ऐसा ही ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे इसका। तो इसका जो ग्राफ बन जाएगा वो कुछ ऐसा होगा। ये वाला पॉइंट कौन सा है जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? वो ग्राफ कौन सा पॉइंट है? ये 1, 0। 0. दिस पॉइंट इज 1, 0 ऐसा। तो ये ग्राफ है किसका? y बराबर log x with base a where a is lying between 0 to 1 ऐसा। एक दो बातें और जो वहां पे लिखा था हमने एक्सपोनेंशियल में कि वही x1 x2 वाली बात, तो यहाँ पर हमने ले लिया चलो x2, इधर ले लिया क्या x1। x2 पे जो वैल्यू आ रही है उसको क्या बोल दिया y2, और x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिल रही है उसको क्या बोल दिया y1। मतलब क्या बोल रहे हैं कि इस x की जगह अगर x1 रखा तो x1 पे जो वैल्यू मिल रही है उसको बोल दिया y1, और x2 पे जो वैल्यू मिल रही है उसको क्या बोल दिया y2। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ क्या दिख रहा है आपको कि x1 इज ग्रेटर देन x2 दिख रहा है?
x1 जो है x2 के राइट में है नंबर लाइन पे, तो x1 जो है x2 Yes, से sir. कैसा है, बड़ा है। और x1 पे जो वैल्यू आ रही है क्या, y1, और x2 पे जो वैल्यू आ रही है y2। बताओ y1 एंड y2 में क्या रिलेशन होगा। Smaller than y1 इज स्मॉलर देन क्या, y2। y2. हाँ, ये समझ में आनी चाहिए आपको यहाँ पे कि ये जो ग्राफ है कैसा ग्राफ है। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के टर्म्स में अगर हम आपसे पूछे तो ग्राफ को देखकर बताओ, या यहाँ से भी देख के बता सकते हो कि x की वैल्यू जो हम बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। Decrease. डिक्रीज। तो ये ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग ग्राफ है ना। x बढ़ाने पे यहाँ पे क्या हो रहा है, y की वैल्यू कम हो रही है, मतलब डिक्रीज हो रहा है ग्राफ। x बढ़ा रहे इधर, जब इधर आप मूव कर रहे हो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो उधर एक्स कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन वाई की वैल्यू क्या हो रही है, देखिए निगेटिव में चली जा रही है, कमती जा रही है, घटती जा रही है। तो दिस ग्राफ इज डिक्रीजिंग ग्राफ। और हम क्या ध्यान रखेंगे कि व्हेन बेस ऑफ अ लॉग इज लाइंग बिटवीन 0 to 1 देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। अगर यहाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, ऐसा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, इस बात को लिख भी लेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये बात वहाँ पे भी बताई थी ना एक्सपोनेंशियल में, कि अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज आता है, याद आ रहा है। Yes, sir. बताया था ना, वही चीज यहाँ पे है। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस 2, जब बेस क्या है, तो ये ग्राफ याद रखना है ना, y बराबर log x बेस जब 0 से 1 के लिए। तो हमने एग्जाम्पल के हाफ लेकर आपको कुछ पॉइंट्स से प्लॉट करके ऐसा बताया। अगर कोई कहे कि बताओ y बराबर log x बेस 1/3, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये बना हुआ है इसका ग्राफ, ऐसा बनेगा डिक्रीजिंग। यहाँ पे x है तो कहाँ पे कट करेगा, 1 पे। 1 पे वैल्यू कितनी आएगी उसकी, 0 आएगी, इसलिए वो पॉइंट कितना है, 1,0 है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि बेस अगर 0 से 1 में है तो ग्राफ log x का ऐसा ही बनेगा जैसे यहाँ पे बनाया है, इस तरीके से डिक्रीजिंग ग्राफ। ओके, केस 2 व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो क्या ले लिया हमने, 1 से बड़ा कौन सा नंबर, बताइए। 1 से बड़ा जो नंबर हमने ले लिया है वो क्या ले लिया है, 2 ले लिया है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही x की कुछ वैल्यूज रखेंगे, y की कुछ वैल्यूज निकालेंगे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग, है ना। फिर हम प्लॉट करेंगे, फिर हम उसका ग्राफ बना देंगे। यही है प्रोसीजर ग्राफ बनाने का यहाँ पर। तो देखिए, ये लिखा यहाँ पर x, ये लिखा y। x की वही वैल्यूज हम रखते हैं जो यहाँ पे रखे थे। x मस्ट भी कैसा रखना है अपने को, पॉजिटिव रखना है। अब 1/2 ले रहे हैं तो 1/2 के पावर्स वाले ही हमने इंटीग्रल पावर्स वाले यहाँ x की वैल्यूज लिया है। अगर यहाँ पे 1/3 रखते तो फिर 3 के पावर्स वाले लिखते हैं, यहाँ पे 3, 9, है ना, 27, जिससे हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो x यहाँ बेस 2 लिया है तो वही x की वैल्यू ले रहे हैं हम, क्या, 1/8। ठीक है, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8। बताइए अब क्या होगा, जब x 1/8 है तो log 1/8 बेस 2 की वैल्यू क्या आएगी, बोलो। log 1/8 बेस 2 की वैल्यू क्या आएगी, Minus देखो कौन सा माइनस पावर थ्री। 1/8 के बराबर है, -3। और नहीं तो प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हो ना। प्रॉपर्टीज कैसे, इसको लिख दिया 2 की पावर क्या, -3, और ये -3 जो है वो बाहर आ जाएगा, है ना।
तो log 2 बेस टू 1 ऐसे समझ सकते हो। तो ये -3 1/4 पे -2 सही है। देखिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए तो कैसा दिखेगा इसका ग्राफ, वो यहाँ पे समझ रहे हैं। तो देखो इधर एक तो समझ में आना चाहिए कि x की वैल्यू आप नेगेटिव नहीं रख सकते। इसका मतलब ग्राफ इधर x किधर नेगेटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है ना। y एक्सिस के लेफ्ट में x कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब ग्राफ जो है इसका जैसा ही बनेगा वो इस इधर तो नहीं बनेगा, क्योंकि इधर तो x कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे 1/8 पे वैल्यू। अब देखो कितनी आ रही है 1/8 पे, -3 1/4 पे, ठीक है 1/8 पे कितनी, -3 1/4 पे, -2 1/2 पे, -1 1 पे, 1 पे 0 0 1 पे 0, फिर 2 पे 1, फिर 4 पे 4 पे 4 पे 4 पे 2, फिर 8 पे 8 पे 3 वैल्यू कितनी आ रही बताइए, 3। तो अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ग्राफ आपको दिख रहा है ना कि कुछ ऐसा नजर आएगा, बताइए। अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो यस ग्राफ सर ऐसा दिखेगा, बोलो। तो यस सर ऐसा बना दे रहे हैं यहाँ पे ग्राफ इसका, ये ऐसा। दिस पॉइंट इज, बोलो कौन सा पॉइंट है ये, 1, 0 है। अब यहाँ पर वही काम हम करेंगे जो हमने पिछले ग्राफ में किया था। क्या, वही दो नंबर ले लिए, x1 और क्या, x2। इसको x2 बोल दिया और इसको बोल दिया x1। x2 रखने पे कहाँ पे x2 रख रहे हैं, इस x की जगह जो वैल्यू मिलेगा उसको कह दिया y2, और x1 पे जो वैल्यू मिल रहा है उसको क्या बोल दिया, y1। तो क्या है x1 x2 y1 y2 में रिलेशन, x1 दिख रहा है क्लियरली, x1 इज ग्रेटर देन x2, एंड x1 पे आने वाली वैल्यू दैट इज y1, क्या वो भी y2 से बड़ा है। यस सर तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि जो साइन है ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होगा। नहीं हो इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, ऐसा। इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर है। और इस ग्राफ को देखकर बताओ ये ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कैसा ग्राफ है ये, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है ना। x की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, देन y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है। x बढ़ाने पे y भी बढ़ता जा रहा है ना। तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो जब बेस 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ इंक्रीजिंग बनता है, और जब बेस 0 से 1 के बिटवीन होता है तो ग्राफ कैसा बनता है, डिक्रीजिंग बनता है, ऐसा। तो ग्राफ को याद रखना है, क्योंकि हर बार हम ये नहीं करेंगे। आपको ग्राफ याद रखना है कि जब बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ लॉग इसका ऐसा बनता है, और 0 से 1 पे log इसका ऐसे। अनवाइज कराते हैं आपको।
बताओ y बराबर a की पावर x का ग्राफ जब a 0 से 1 के बिटवीन में है तो कैसा बनता था? इंक्रीजिंग, पहले ये बताओ। Decreasing. डिक्रीजिंग, हाँ वो ऐसा बनता था, है ना, y बराबर a की पावर x का ग्राफ डिक्रीजिंग में ऐसा। इसको बना लेंगे, ये तो मैं पुराना ऐसे ही बता रहा हूँ, जिन्होंने नोट कर लिया वो समझ सकते हैं। और y बराबर a की पावर x का ग्राफ ऐसा बनता था जब बेस क्या होता था? 1 से Great. बड़ा होता था। हाँ, ये a की पावर x का ग्राफ है जब a 1 से बड़ा है। 2 की पावर x बोल दो, 3 की पावर x। अगर कोई कहेगा कि y बराबर e की पावर x का ग्राफ बनाओ तो वो ये है बना हुआ। e की पावर x, e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताया था, बताओ कितना? 2.7. हाँ 2.71 इज कॉल्ड नेपियर्स कांस्टेंट ऐसा। तो ये ग्राफ आना चाहिए आपको। अगर कोई कह दे बराबर आप ग्राफ बनाओ log x बेस 10 का, y बराबर log का, तो उसका ग्राफ कैसे Increasing बनाओगे? होगा. बेस 1 से बड़ा है। Decreasing. हाँ तो यही बना हुआ है, देखो यही ग्राफ आ जाएगी 10 की जो ऊपर बना हुआ है। जब बेस 1 से बड़ा तो ये ग्राफ, जब बेस 0 से 1 के में ग्राफ, ऐसा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ग्राफ से कुछ बातें फॉर्म लिखेंगे, क्या क्या, इसको नोट कर लिया है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, तो हम एक यहाँ y, देखो मैं फिर से ग्राफ बना रहा हूँ, y बराबर log x बेस a का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले आप पूछेंगे कि a कैसा है, 1 से बड़ा है या 0 से 1 के बीच में है। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं क्या कि जो a है वो 1 से बड़ा है। ठीक, तो जब a 1 से बड़ा है तो उस केस में कैसा बनेगा इसका ग्राफ? तो बताइए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? Increasing. Increasing. क्या y एक्सिस के लेफ्ट में बनेगा या राइट में बनेगा? Right. कहाँ बनेगा? राइट में बनेगा। सही बनाया है, देखिए। Yes. ओके, तो और साथ में ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है? 1, ये जो है 0. वो 1 है, 1, ठीक है। अब हम ग्राफ से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हम निकाल सकते हैं वो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पहली चीज़, जैसे अगर देखो हमने लिखा हुआ है y बराबर, अगर मैं कहूँ कि इसमें से बताइए y बराबर log x बेस 3 का ग्राफ बताओ, तो यही है ना, log x बेस 3 का ग्राफ, बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ तो यही है। तो अगर मैं कहूँ कि y पर log x बेस 3 का ग्राफ ये है, ठीक है, यही है, हाँ सही है। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन बताऊँ, अगर x की जगह 3 रख दूँ, मैं 3 रख दूँ तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? इस x की जगह, ये जो x है, 1. इस x की जगह अगर मैं 3 रख दूँ तो हाँ, तो ग्राफिकली कहाँ पे बताएंगे कि जो 3 है, 3 पे वैल्यू इसकी कितनी आ रही है? 1 आ रही है। थोड़ी सी स्केलिंग आपको वैसा लग रहा होगा ऊपर नीचे, बट समझने के लिए समझ सकते हैं इसे। चलो ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 5 पे वैल्यू कैसी आ रही है, किसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ आपसे? log 5 बेस 3 की। पहले ये बताओ log 5 बेस 3 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? इस पे कमेंट करते हैं आगे। Positive. तो y बराबर log x बेस 3 का ग्राफ जो है वो ये है, ये जो आपको दिख रहा है। अब हमें पूछा है कि x इक्वल टू जब हम 5 रखेंगे तो क्या आएगा,
तो ग्राफिकली 5 पे वैल्यू आपको देखना है, तो हम क्या करेंगे, 5 एक्स एक्सिस पे 5 लिखेंगे, फिर इस नंबर पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल ड्रॉ करने के बाद देखेंगे ग्राफ को कहाँ पे वो कट कर रहा है, तो यहाँ पे कट कर रहा है। तो इस पॉइंट के जो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू होगी, वही वैल्यू क्या कहलाएगी, x बराबर 5 पे इस लॉग की वैल्यू कहलाएगी। ठीक है जी। तो 5 पे वैल्यू कैसी आ रही है, तो 5 हमने यहाँ एक्स एक्सिस पे लिखा और फिर हम क्या करेंगे, 5 पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद देखेंगे ग्राफ को कहाँ कट कर रहा है, जहाँ पे कट कर रहा है उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू देखेंगे। तो बताओ इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो है वो ये आ रही है, यहाँ पे जो क्रॉस किया है हमने साइन। तो ये वाली वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है या निगेटिव है? अरे ये तो Positive. पॉजिटिव y एक्सिस है। Positive. हाँ, तो log 5 बेस 3 की जो वैल्यू है वो कैसी आ गई, पॉजिटिव आ गई। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि बेस तो 3 है, बेस 3 है मतलब लॉग ग्राफ यही बनेगा, और वैल्यू 1/2 पे कैसी आएगी, मतलब log 1/2 बेस 3, तो 1/2 देखेंगे नंबर लाइन पे कहाँ पे आ रहा है 1/2, Negative I. तो 1/2 जो है वो 0 और 1 के बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा 1/2। अब 1/2 पे वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है निगेटिव है, 1/2 पे हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखो ग्राफ को यहाँ पे कट कर रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यू देखेंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो आ रही है वो कैसी है, Negative. पॉजिटिव है या निगेटिव है? Negative. तो निगेटिव है। तो किसी पॉइंट पे वैल्यू कैसे है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये कैसे देखते हैं, उस पॉइंट पे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ग्राफ को जहाँ पे कट कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू देख लेंगे। अगर वो अबव एक्स एक्सिस ग्राफ को कट कर रहा है तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर वो वर्टिकल लाइन बिलो एक्स एक्सिस ग्राफ को कट कर रहा है तो उस पॉइंट पे वैल्यू कैसी आएगी, कैसी आएगी, Negative. निगेटिव आएगी, है ना। तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी, ऐसा। तो आपको ग्राफ को देखकर किसी पॉइंट पे वैल्यू निकालना आ गया, बताइए। Yes, sir. अब जो है हम, ये तो हमने एग्जांपल लिया व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1। अब हम ग्राफ बना रहे हैं व्हेन log बेस a का वेयर बेस इज लाइंग बिटवीन 0 to 1। तो बताओ ग्राफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? Decreasing. डिक्रीजिंग बनेगा। ठीक है, तो ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग बनेगा जब बेस 1 से छोटा है, ऐसा हमने पढ़ा है। और क्या ग्राफ एक्स एक्स वाई एक्सिस के लेफ्ट में बनेगा या राइट में बनेगा? Right में. Right. वाई एक्सिस के राइट में बनेगा, क्योंकि वाई एक्सिस के राइट में एक्स पॉजिटिव होता है और एक्स पॉजिटिव होना ही चाहिए, तभी जाकर ये लॉग डिफाइन होगा। तो यहाँ पे ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग बनेगा, तो कुल मिला के ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना। आप लग रहा होगा कि ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो ठीक है हम फिर से बनाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है 1,0। तो अगर मैं कहूँ y बराबर log x बेस, है ना, 1/2, क्या बेस 1/2 का ग्राफ बताओ, तो कौन सा ग्राफ है, ये वाला है या ये वाला है, या दोनों में से कोई भी नहीं है? ये वाला ग्राफ है Decreasing. जी, ये वाला ग्राफ है ना इसका, y बराबर log x बेस हाफ का ये ग्राफ है। अब x की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, इस पॉइंट से देख सकते हो। अब हम यहाँ पे वही जो ऊपर जो वैल्यू रखी हुई ना, क्या 5, तो हम करते हैं क्या, यहाँ पे लिखते हैं log क्या log बेस तो हाफ है, 5 पे वैल्यू बतलानी है इसकी, log 5 बेस हाफ की वैल्यू बतलानी है। log x बेस हाफ का ग्राफ ये रहा, अब हमें x बराबर 5 पे वैल्यू बतलानी है।
तो x बराबर 5 पे वैल्यू बतलानी है, तो ग्राफ कैसे बतला सकते हैं? x एक्सिस पे 5 प्लॉट करेंगे 5, फिर हम यहाँ से क्या करते हैं बताओ? वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो दिखता है ग्राफ को कट कर रहा है, बिलो x एक्सिस कट कर रहा है जी। तो बताइए, तो बिलो Yes, x sir. एक्सिस कट कर रहा है तो वहाँ पे y की वैल्यू कैसी मिलेगी? नेगेटिव Negative. नेगेटिव मिलेगी, है ना? तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि log बेस तो हाफ तो था, चलो अब 1/3 पे बताओ इसके, देन हम क्या बता पाएंगे? 1/3 कहाँ है? पॉजिटिव 1/3 यहाँ है, 1 से पहले है 1/3 आएगा, यहाँ पे है 1/3। अब 1/3 पे वैल्यू कैसी आ रही है? x इक्वल टू 1/3 पे वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, ग्राफ हम कैसे दिख रहे हैं? हम यहाँ पर क्या करेंगे? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद देखेंगे ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है, ग्राफ को कहाँ कट कर रहा है? वो एक्स एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस के अबव कट कर रहा है, तो वहाँ पे उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वाई जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा आपको? Positive. पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा। अब यहाँ से जो है ना, इन दो एग्जाम्पल से जो हमने बेस 1 से बड़ा के लिए और 1 से छोटे के लिए दोनों अलग अलग बनाए, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, यहाँ से एक हम नोट इम्पॉर्टेंट लिखने जा रहे हैं कि अब जो है बार बार आपको ग्राफ बनाकर नहीं देखना पड़ेगा कि लॉग कोई नंबर दिया हुआ है और कोई बेस भी लिखा हुआ है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव आप डायरेक्ट बतला सकते हो बिना विदाउट ड्राइंग क्या ग्राफ। अगर भूल गए तो ग्राफ बना लेंगे, और नहीं तो डायरेक्ट आप भी जो हम एक नोट लिखने वाले हैं उस नोट से आप डायरेक्टली उसको बता सकते हैं। अब नोट क्या है वो समझो। ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर वैल्यू जब लॉग का बेस 1 से बड़ा है और नंबर भी 1 से बड़ा है, दिख रहा है? लॉग का बेस जब 1 से बड़ा है और नंबर भी 1 से बड़ा है तो वैल्यू पॉजिटिव है। लॉग का बेस 1 से बड़ा है लेकिन नंबर 1 से छोटा है तो वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है। दिख रहा है? ग्राफ से देखो, ये बेस क्या है? इसमें बेस 1 से बड़ा है, अगर मैं नंबर को भी 1 से बड़ा रख दूं तो वैल्यू कैसी दिखेगी आपको? पॉजिटिव। अगर मैं नंबर को 1 से छोटा रख दूं तो वैल्यू कैसी दिखेगी आपको? नेगेटिव Negative. दिखेगी। ये बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? यस सर जो है Yes, वो sir. 1 से बड़ा है तो ये ग्राफ है, और अगर मैं नंबर नंबर मतलब x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू मैं 1 से बड़ा रख दूं तो हमें y जो मिलने वाला है वो कैसा मिलने वाला है? उस पे वैल्यू पॉजिटिव मिलने वाला है। और अगर मैं नंबर मतलब x की वैल्यू अगर मैं 0 से 1 के बीच में रखूं तो वहां से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कैसी वैल्यू मिलेगी? नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। इस वाले ग्राफ को ऑब्जर्व करो, क्या कह रहा है कि अगर बेस हाफ से 1 से छोटा है तो ऐसा ग्राफ है इसका, और अगर मैं नंबर 1 से बड़ा रखूं, नंबर 1 से बड़ा रखूं तो वैल्यू कैसी मिलने वाली है बताओ? नेगेटिव मिलने वाली है। और अगर हम नंबर 0 से 1 के बीच में रखें तो हमें जो वैल्यू मिलने वाली है वो कैसी मिलने वाली है बताइए? पॉजिटिव Positive. पॉजिटिव मिलने वाली है। तो हम कह सकते हैं ये कि अगर लॉग का नंबर और बेस दोनों 1 के राइट साइड हो या दोनों 1 के लेफ्ट साइड हो, मतलब दोनों 1 के सेम साइड लाई करते हो, या तो दोनों राइट साइड या दोनों लेफ्ट साइड, मतलब या तो दोनों 1 से बड़े हो या तो दोनों 1 से छोटे हो, तो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ लॉग इज Positive. पॉजिटिव। और अगर लॉग का नंबर और बेस 1 के अपोजिट साइड लाई कर रहे हो, है ना, मतलब बेस देखो यहाँ पे इस वाले में कि जो नंबर है वो 1 से तो छोटा है लेकिन जो बेस है वो 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो वैल्यू है वो कैसी है? नेगेटिव है। तो क्या सीखने को यहाँ से हमें मिल रहा है कि अगर लॉग का नंबर और बेस 1 के अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं, मतलब ये नंबर जो है वो 1 के लेफ्ट में है और ये 1 के राइट में है, या यूं कह दो कि जो ये नंबर है वो 1 से छोटा है लेकिन बेस 1 से बड़ा है,
यहाँ पर नंबर 1 से बड़ा है और बेस 1 से छोटा है, तो लॉग की वैल्यू जो है वो कैसी मिल रही है? नेगेटिव। निगेटिव मिल रही है। तो क्या ध्यान रखना है फाइनली अपने को कि अगर नंबर और बेस 1 के सेम साइड लाई कर रहे हो, या तो दोनों 1 से बड़े हों या दोनों 1 से छोटे हों, तो जो लॉग की वैल्यू आएगी दैट इज पॉजिटिव। इफ नंबर एंड बेस लाइंग अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी, इट मीन्स one is greater than 1 and other is less than 1, then the value of log is नहीं बोलेंगे। बताइए। हेलो, कहाँ चले गए? आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही। यस सर। पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे। क्या पूछ रहे हैं कि अगर लॉग का नंबर और बेस अपोजिट साइड लाइक कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ लॉग इज व्हाट, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, ये तो बोलना था। तो इसी बात को हम जो है अब नोट के फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए कि if the number and the base, if the number and the base are on same side of unity, are on same side of unity, then log of that number is unity मतलब 1 है ना, then log of that number is what, पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसको ध्यान रखना नोट को ऐसा। और सेकंड क्या लिख लेंगे? if the number and base are on opposite side of unity, then log of that number is negative. कुछ हम एग्जांपल्स लिखते हैं, आप उसके आंसर बताइएगा। नहीं बताओगे? बताइए। सर बताएंगे। पॉजिटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव। 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 तो आप जो है ना एक क्वेश्चन देखे होंगे कहाँ पे, मॉड्यूल में बताया था ना पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पड़ता, यस सर। उसको उसको रहने देना, हम अगली क्लास में वो कवर करेंगे ऐसा। नेगेटिव। नेगेटिव। तो नेगेटिव। आइए, पहला क्या है, नंबर और बेस जो है 1 से बड़े हैं तो वैल्यू पॉजिटिव, 1 के सेम साइड है पॉजिटिव, 1 के अपोजिट साइड है नेगेटिव। 1 के सेम साइड है जी, दोनों 1 से बड़े हैं, राइट साइड है पॉजिटिव। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, 1 के ये राइट में है और ये 1 के लेफ्ट में है तो नेगेटिव। ये देखो दोनों 1 के सेम साइड लाई कर रहे हैं, दोनों 1 के लेफ्ट साइड हैं, दोनों 1 से छोटे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव। ये देखो 1 से बड़ा है बेस लेकिन ये 1 से छोटा है तो अपोजिट साइड लाइक कर रहे हैं तो नेगेटिव। तो ऐसे ही क्वेश्चन एक जो है मॉड्यूल में आपको वहाँ पे क्या है मिलेगा।
बोलिए। Yes, sir. चलो तो ये है। अच्छा, ग्राफ से एक चीज और बतला सकते हैं, वो क्या? एक बार ग्राफ बनाते हैं फिर से, ठीक है ना? तो फिर देखते हैं किस क्या बात कर रहे हैं और क्या बतला सकते हैं आप ग्राफ से। देखिए, चलो आगे बनाते हैं। ये नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, जैसे पॉजिटिव निगेटिव तो ठीक है, बता दिया, लेकिन आप ये भी बता सकते हैं कि वो उसकी वैल्यू किसके आसपास आएगी, किसके बिटवीन में आएगी। जैसे हमने यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं, बताओ ये किसका ग्राफ बनाया हमने? उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। Increasing का Increase. बेस मतलब नहीं नहीं, A is greater 1 से than बड़ा हो। हाँ तो किसका ग्राफ है? नाम इस ग्राफ को क्या नाम दूं मैं? किसका ग्राफ है ये? A If is base is greater. greater than 1. log x बेस a का ग्राफ है वेयर a इज ग्रेटर देन 1, ऐसा पूरा बोलना पड़ेगा, ठीक है? अब कहेंगे यार ये सर बेस 1 से बड़ा बोल दिए, लॉग समझ में तो आ ही रहा है कि लॉग ही चल रहा है, तो लॉग का ही हम बोल रहे होंगे ना। ठीक है, मानते हैं, चलिए फिर भी कंप्लीट ऐसे आंसर यहाँ पर दिया करेंगे। अब देखो क्या क्या बतलाने जा रहे हैं। जैसे हम्म जैसे log 2 बेस 2 की वैल्यू ग्राफ से बताओ, बेस 1 से बड़ा है। 1. हाँ, ये तो विदाउट ग्राफ ये बता सकते थे, इसके लिए 1 आएगी। 2 पे जो वैल्यू है, तो 2 पे जो वैल्यू है हमें कितनी मिल रही है? 1। log 2 बेस 2 इज 1। तो यहाँ पर हम क्या कुछ नया करने वाले हैं, समझिए। log 3 बेस 2 की वैल्यू क्या आएगी? चलो ये बताओ, log 4 बेस 2 की वैल्यू क्या आएगी? 2. 2। मतलब 4 पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है? 4 पे जो वैल्यू आ रही है वो 2. कितनी है? 2 है ना? 4 पे जो वैल्यू आ रही है वो 2 है। तो 3 पे वैल्यू आएगी, हम एग्जैक्ट तो अभी नहीं बता सकते, बाद में जब लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा उसके लिए। तो लेकिन इतना हम जरूर कर सकते हैं 1.5. कि 3 पे जो वैल्यू आएगी वो 1 एंड 2 के बीच बिटवीन में में. होगी। मतलब बोल सकते हैं क्या 1 पॉइंट समथिंग? बताइए Yes, sir. क्या बोल सकते हैं? 1 पॉइंट समथिंग होगी, है ना? Yes, sir. एग्जैक्ट नहीं बता सकते, अभी एग्जैक्ट बताएंगे जब लॉगरिथमिक टेबल सीखेंगे तो। हालांकि वो केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में तो यूज़ नहीं पड़ता टेबल का, बट देखेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। फिर अब देखो, log 5 बेस 2 की वैल्यू अगर कोई पूछे, या log 7 बेस 2 की वैल्यू। अच्छा, log 8 बेस 2 सबको पता है, log 8 बेस 2 की वैल्यू कितनी होगी? 3. 3 होगी। 3. तो 3. देखो, log 4 बेस 2 के लिए 2 आ रही है, log 8 बेस 2 के लिए 3 आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 8 के बीच में जो भी नंबर आ रहे हैं, 5 6 7 या और डेसिमल में ले लिए, ठीक है, उन सब की वैल्यू 2 और 3 के बीच में Between आएगी। में. ये समझ आ रहा है? हाँ, 8 पे वैल्यू देखो, 8 पे वैल्यू है ना, यहाँ पे 8 पे वैल्यू जो है वो 3 के बराबर आ रही है। तो यहाँ पे 5 लिख लो, 6 लिख लो, 7 लिख लो, इन सब की वैल्यू जो होगी वो 2 और 3 के Between.
2 और 3 के क्या होगी, बीच में होगी, आना चाहिए आपको। जैसे अगर मैं कहूँ log 16 बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है, 4। 4 4 log 32 बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है, 5 5 5। तो 16 बेस 2 की वैल्यू होती है 4, 32 बेस 2 की वैल्यू होती है 5। तो 16 और 32 के बीच में अगर कोई नंबर ले लिया आपने, है ना, जैसे log 20 बेस 2 की वैल्यू अगर मैं बोलूँ, तो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना जो बोल सकते हैं कि वो जो होगा वो मस्ट भी कितना होगा, 4 between 4 पॉइंट and 4 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। log 16 बेस 2 की वैल्यू 4 और log 32 बेस की वैल्यू 5। तो 16 और 32 के बीच में जो भी नंबर आ रहे हैं उन सब की वैल्यू 4 और 5 के बीच में होगी, मतलब 4 पॉइंट क्या बोल सकते हैं उसको, समथिंग होगी। ये बात समझ में आ रही है, yes sir. बोलिए। अच्छा, अगर मैं ऐसा पूछते हैं उल्टा थोड़ा सा कुछ और अलग, कि बताओ log 7 बेस 1/3 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है? 1 से छोटा। 1 से छोटा। हाँ, ये तो निगेटिव है, निगेटिव है तो 1 से छोटा है। और अगर ऐसा पूछ दिया log 1/7 1/3, ये 1 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा ये है तो पॉजिटिव है ना। अच्छा, कुछ ये प्रॉपर्टी यहाँ लगा सकते हैं, 1/7 7 की पावर -1, 1/3 3 की पावर -1। तो ये भी पावर भी -1 बाहर आएगा, बेस भी -1 बाहर आएगा। तो और ये तो डायरेक्ट हमने प्रॉपर्टी लिखवाया था कि अगर हम नंबर और बेस का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब log 7 बेस 3 जो है, बताइए, सोचो अगर यहाँ पे 7 की जगह 9 होता, 7 की जगह क्या होता, 9 होता, तो इसकी वैल्यू कितनी आती, 2 1 2 0 point some 2 2 आती ना। 7 की जगह अगर 9 होता तो log 9 बेस 3 की वैल्यू जो आती वो कितनी आती, 2 2। लेकिन ये जो नंबर है 7 वो 9 से छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 से छोटी आएगी। लेकिन 2 से छोटा कितना, निगेटिव आ जाएगी क्या, नहीं। सोचो अगर 7 की जगह 3 होता, 7 की जगह 3 होता तो वैल्यू इसकी कितनी आती, 1। 1 और 7 की जगह 9 होता तो वैल्यू कितनी आती, 2। 2 2 तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 और, है ना, 3 और 9 के बीच में अगर कोई भी नंबर लेंगे तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो 1 1 एंड, पॉइंट समथिंग। हाँ, 1 एंड 2 के बीच में होगी। इतना कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो दिस बिलोंग्स टू इंटरवल 1 कॉमा क्या, 2, 1 पॉइंट समथिंग होगी इसकी वैल्यू, है ना। चलिए, तो ये तो था कुछ वो वाले। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज logarithmic inequalities। अच्छा, कुछ जो होमवर्क दिए थे, कौन से होमवर्क थे, सेक्शन एफ था आपके में, है ना। yes sir. चलो इसमें देख के बता दो इसमें कौन सा डाउट है, पहले वो डिस्कस कर लेते थोड़ा। सेक्शन ये वाला आपके हो सकता है ये ई, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, आप में एफ में होगा ये, है ना, भेजे थे ना। yes sir. तो जो डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, बताइए। ट्राई किया है, बोला था कि yes ट्राई sir. करने के लिए आपने, यस yes यस sir. सर। तो बताइए। सर E9 E8 का हो गया, फिफ्थ वाला, E9 का फिफ्थ। फिफ्थ वाला, ओके।
और उससे पहले कोई किसी को डाउट है वो पूछ लेगा, है ना। एक बच्चे ने भेजा था मुझे, वो डीपीपी का डाउट था, हमने कहा था कि आज बताएंगे, वो भी चलो उसके भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। तो E9 का 5th वाला देख लो। चलो इस हेडिंग तो आप लिख लो इसको, यही लास्ट हेडिंग है एक तरह से मेनली, बाकी तो फिर ये चैप्टर खत्म है आपका, मतलब नेक्स्ट क्लास मान सकते हैं, और ज़्यादा ज़्यादा एक और क्लास थोड़ा बड़ा उसका डिस्कशन वाला पार्ट वाला। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है ये, E9 का किस किस बच्चे का हो गया है, ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन, Yes, sir. हो गया किसी Yes, का? sir. Yes, sir. कैसे किया है बता सकता है मेथड? पहले हम क्या करें, बेस सेम बनाए, Base 2 बना देंगे। हाँ बेस सेम बनाए। कैसे बनाएंगे, ये जो 4 है इसको क्या Two का लिख square. देंगे, 2 Two का का square. स्क्वायर, तो बाहर कितना आ जाएगा। Half चलो log two. जिन्होंने किया है थोड़ा सा पूछते चलते हैं, जिससे क्या है कि उनको ध्यान होगा। तो 4 को क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर लिख दिया, है ना, प्लस log 2। अच्छा ये जो 4 है उसको भी लिख दे 2 का स्क्वायर, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बेस का जो पावर होता है वो बाहर कैसे आता है, 1/2. डिवाइड में। One divide. जो बेस का पावर होता है वो ये जैसे 2 है, 2 बाहर, ये जो 2 है सॉरी ये वाला, तो ये जो 2 है वो बाहर आएगा तो 1/2 के फॉर्म में आएगा, log 2। हाँ जी, और यहाँ पर जो ये 2 है वो भी बाहर आ जाएगा, तो हाफ log x बेस 2 बराबर 2 दिखेगा, राइट। Yes, sir. अब क्या करें बताओ। Let एक log तो है 2x is equals to t. हाँ log x बेस 2 यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो log x बेस 2 को हमने t मान लिया, तो ये हाफ t प्लस t/2 बराबर 2। अब क्या करें, इन दोनों में लॉग की प्रॉपर्टी अभी नहीं लगा सकते, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, 1/2. Sir. हाँ 1/2। तो एक तो है कि इस 1/2 को इस t के पावर में ले आओ तो आपको लगेगा कि रूट आ जाएगा, और एक Yes, अगर sir. रूट नहीं क्रिएट करना चाहते हो तो स्क्वायरिंग तो करनी पड़ेगी, अगर नहीं करना चाहते आप तो क्या कर सकते हो, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये इधर एलसीएम ले लिया ऐसा समझ लो, या पूरे इक्वेशन को आपने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। Multiply. तो ये ऐसा दिखेगा, हालांकि एक स्टेप बढ़ जाएगा। पूरे इक्वेशन को हमने 2 से क्या कर दिया, आपने कैसे किया है, पावर में लेके गए थे आप, No, sir. 3 से Yes, कट sir. कर दिया था. किससे, तो t The by 2 16 को and माइनस में लिख दिया था. log 2t minus log 2 base 2. ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि ये जो है ना लॉग यहाँ पे m/n लगा दिया ऐसा, Yes, sir. है ना, Yes, या sir. फिर ऐसे, फिर अब क्या है, इस 2 को इसके पावर में ले आओ, फिर log m/n लग जाएगा, है ना, क्या लग जाएगा, log m/n लग जाएगा, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर देंगे, t की वैल्यू आ जाएगी।
एक ये है कि थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं मेहनत करना चाह रहे हो आप, तो इसको से कर लेते हैं, वही log m माइनस log n लगा लिया तो सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर log m 16 माइनस log आंसर। n क्या होता है? माइनस log n क्या आंसर लगा दिया? log m अपॉन n लगा दिया। ठीक है जी। यस सर। अब देखो x बाई 2 लिखा हुआ है ना, x प्लस एक्स बाई 2, तो कितना हो जाएगा? दोनों 3/2 ऐड हो जाएंगे ये, तो बाई 2x हो जाएगा। x प्लस एक्स बाई 2 इज 3/2x। अच्छा, log 2 बेस टू 1, ये 1 उधर जाएगा तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3, 3 से 3। तो log t बेस 2 बराबर क्या दिखेगा? 2। यस बोलो। सर। यस सर। तो यहाँ से t कितना दिखेगा? 2 square. 4। 4। t ने माना था log x बेस 2 को, तो x कितना आ जाएगा? 2 की पावर 16। 4 यानी 16 आ जाएगा। ऐसा नोट कर लेंगे। यस सर। तो ये था E9 का 5th वाला पार्ट। नेक्स्ट और है E9 में, बताइए। नो नो सर। सर। हो गए सारे? यस सर। ठीक है। E10 में सेकंड। नो सर। कौन सा सर वाला? ये 2nd? 1/100। यस सर। 1/100 नहीं आ रहा। यस सर, ओनली 10 आ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। क्या है तरीका इसमें, बताओ क्या कैसे सॉल्व करते हैं? वेरिएबल की पावर वेरिएबल याद आ रहा है कुछ? दोनों तरफ क्या सर लेंगे? लॉग। लॉग लेंगे बेस Log. 10 का। लॉग लेंगे विथ बेस 10 का, है ना। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? लॉग m के पावर n वाली, तो पावर जो है वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पर भी लॉग लेंगे राइट साइड, लॉग m के पावर n पावर बाहर आ जाएगा, तो क्या दिखेगा? डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, लॉग x बेस 10, ये बाहर आ गया पावर, फिर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? log x बेस 10। ये समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ पे लॉग लेंगे, log m के पावर n, पावर बाहर आ जाएगा, n log m होता है, n ये हो गया, और log m ऐसा, है ना। log m टू द पावर n इज n log m, वही लिखा हुआ है n log m बेस 10। तो क्या करें? log x बेस 10 को क्या मान लें? क्या मान लें बताइए? टी। t, तो t प्लस 2 इंटू टी बराबर t प्लस 2। अच्छा, log 10 बेस 10 तो 1 हो गया।
टी स्क्वायर प्लस 2t बराबर t प्लस 2। टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 बराबर क्या? 0। टी प्लस 2 टी माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो टी की दो वैल्यूज आ जाएंगी ना यहाँ से, -2 और 1। टी किसको माना था? log x बेस 10 को। तो यहाँ से जो x निकल के आएगा वो कितना आएगा? 1/100 और क्या? 10। सही है। यस सर। Yes, sir. ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। और है कोई E10 में? वो सर सर। फिफ्थ। E10 का 5th। देखो, अगर किसी को डाउट रहता है तो बेहिचक होके पूछेंगे जी, है ना। शर्माओगे पूछने में फिर वो डाउट डाउट ही बना रहेगा। अगर कैसा भी डाउट है, आसान हो टफ हो, अगर आपको नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बिना ऐसा कुछ समझे कि ये कैसा डाउट है, क्या कोई पूछ नहीं रहा, हम ही खाली पूछ रहे, ये सब ऐसा कुछ नहीं समझना। अगर आपको डाउट है तो पूछेंगे। देखो क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन इज 4 की पावर x माइनस 7 इंटू 2 की पावर x प्लस 6 इक्वल टू क्या? 0। ठीक है। अच्छा, 4 की पावर x इज 2 की पावर x का स्क्वायर। 2 की पावर x का होल स्क्वायर इज 4 की पावर x, राइट। पावर्स कैन बी इंटरचेंज्ड, समझ रहे हो? ये पढ़ा है Yes, sir. ना, ये a टू द पावर m टू द पावर n बराबर e टू द पावर n टू द पावर m, बोथ आर इक्वल टू a टू द पावर mn, राइट। पावर को हम इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि दोनों प्रोडक्ट होते हैं ना। तो प्रोडक्ट में यस। a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो, एक ही बात है। पहले किसी को लिख दो, बाद में। तो 4 की पावर x, या उल्टा भी समझ सकते थे, 4 को लिखा था पहले ऐसे 2 का स्क्वायर, फिर पावर को इंटरचेंज किया तो 2 की पावर x का होल स्क्वायर। तो 4 की पावर x जो है वो क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर x का होल स्क्वायर है। और इस 7 इंटू 2 की पावर x प्लस 6 बराबर 0। मान लीजिए 2 की पावर x को क्या? टी। t। तो टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 6 बराबर 0। फैक्टर किया t माइनस 1, तो यहाँ से t जो हमको मिला वो है 1,6 है। t किसको माना था? 2 की पावर x को। तो जब 2 की पावर x 1 के बराबर है तो बताओ x क्या है, और जब 2 की पावर x 6 के बराबर है तो बताओ x क्या है। यहाँ से तो हर कोई बता सकता है कि 2 की पावर x अगर 1 है तो x कितना है? 0। 0। दो तरीके हैं समझने के, तो ऐसे लिख दिया 2 की पावर 0, 1 को लिख दिया 2 की पावर 0, पावर कंपेयर कर दिया बेस सेम बना के। तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 0, है ना।
x इक्वल टू क्या 0। अच्छा 2 की पावर x जब 6 के बराबर है, अच्छा इसको ऐसे लिखना आना चाहिए, याद आ रहा है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म में x के लिए कैसे निकालते थे, याद करो, जब a की पावर x y था तो x इज व्हाट इज x इज log y टू द बेस a। अरे इसी का तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है, यस सर। y बराबर a टू द पावर x। समझ पा रहे हो? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो बताइए 2 की पावर x 6 है तो व्हाट इज x, जो बेस में है उधर भी जाने के बाद बेस में ही रहेगा, तो x बराबर log 6 बेस क्या 2। 2। और यहाँ से समझना चाहोगे तो देखो x बराबर व्हाट log 1 बेस 2, log 1 इज 0, कैसे भी निकाल लो, समझे क्या? यस Yes, सर। sir. तो क्या करा है, फाइंड द सम ऑफ द रूट्स, तो रूट्स क्या क्या आ गया, 0 और 1 आ गया, log 6 बेस 2, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा, फिर जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा log 6 बेस 2, 0 प्लस log 6, लो एक स्टेप लिख के बता दिया आपको, और क्या चाहिए, सम इज log 6 बेस 2। तो ये समझाना चाहिए, कहीं ऐसा आ गया इक्वेशन कि 3 की पावर x बराबर 5, अब x पूछ रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है कैसे आएगा, अरे x आएगा ना कितना log 5 बेस 3। बेस 3। हाँ 2 की पावर x बराबर 8, तो इसे ही दिख रहा है x 3 है, बट log के टर्म्स में x इज log 8 बेस क्या 2। 2। तो ये ठीक है, और है कोई, अभी टाइम तो हो गया है, बट और है कोई इसमें पूछ करे, कोई और है डाउट इसमें E10 में, किसी को पूछो, डाउट है तो पूछा करो, नो सर। नो सर। बोलिए कौन सा, सर थर्ड। पूछो, थर्ड, थर्ड ये वाला, चलो अभी हम यहाँ पे कॉपी कर ले रहे हैं यस इसको, सर। विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास ना, यहाँ पे बस ये ध्यान रहेगा कि ये डाउट है, ये बताना है। चलिए अच्छा, तो होमवर्क क्या रहेगा वो सुन लो अभी। कौन सा छुड़वाया था, पॉजिटिव निगेटिव वाला है ना, ये वाला, विच ऑफ यस द सर। फॉलोइंग नंबर्स आर पॉजिटिव निगेटिव, ये ट्राई करना चाहिए ना, 9 तक है, तो ये ट्राई कर लेना है, मतलब पूरा एक तरह से अब सेक्शन ई कर लेना है आपको इसमें, इसके अकॉर्डिंग, और उसमें देख लीजिएगा इसको छोड़कर, है ना, ये लास्ट हेडिंग बज रहा है लॉग का, लॉगरिथमिक इनइक्विटीज सेक्शन एफ, ऐसा, तो दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 ये कर लीजिएगा पूरा सेक्शन ई, ठीक है, इसको Yes, छोड़कर। sir. यस सर। और जो नए स्टूडेंट है ना, कि नाम भेजे थे सर ने, तो वो अगर नहीं आ रहा है तो एक थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो 1-2 क्लास वेट कर लो, नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला ही है अभी दूसरा, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, तब तक के लिए पुराने वीडियोस मांग के देखते रहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो फिर हम इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सर। वेलकम।